नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे कि हलीमा सुल्तान बहुत परेशान होती है और कहती है कि अभी तक अरतुगरुल का कोई खबर नहीं आया है। इतने में हकीम आर्तुक अंदर आता है और कहता है कि अरतुगरुल साहब ने किले पर हमारा झंडा लहरा दिया है। ये सुनकर सब बहुत खुश होते हैं। उसके बाद हकीम आर्तुक कहता है कि अब मुझे जाना होगा, भाई ने मुझे किले बुलाया है। उसके बाद हकीम आर्तुक इजाजत लेकर सबसे जाने लगता है तो उसे गुंदूज रोक लेता है और कहता है कि मारिया कैसी है। ये सुनकर हकीम आर्तुक कहता है कि मारिया कौन है। उस पर हलीमा सुल्तान उसे बताती है कि मारिया किले में रहती है, जिसने हमें गुंदूज को आजाद करवाने में मदद की थी, इसीलिए वो उसका पूछ रहा। उस पर आर्तुक कहता है कि मैं वहां पर जाकर जरूर देखूंगा कि वो कहाँ है। तब काराजेसार में अरतुगरुल के सिपाही आरिस के मुर्दा सिपाहियों की लाशें वहां से लेकर जाने की तैयारियां कर रहे होते हैं। आरिस भी उन मुर्दा सिपाहियों में लेटा हुआ होता है ताकि वो वहां से निकल सके। उसके बाद सिपाही उनकी लाशें लेकर जाते हैं। उसके बाद अरतुगरुल किले के मरकजी हाल में दाखिल होता है और सबसे कहता है कि ये किला मकरो फरेब और धोखाधड़ी का गढ़ रहा है। इसका बदला इनके खून से ही मुमकिन था जो हमने ले लिया है। उस पर अरसिस कहता है कि आपने इस फतेह से न सिर्फ ने किया बल्कि कुछ तुमतुनियों को भी हिला कर रख दिया है। उसके बाद अरतुगरुल उन तीनों से कहता है कि इस किले की बहुत ही अच्छे से तलाशी लो। उसके बाद वो तीनों इधर उधर तलाशी करने लगते हैं। बमसी एक संदूक देख लेता है और अरतुगरुल को बताता है। अरतुगरुल उसे कहता है कि ये इधर लेकर आओ। उसके बाद बॉम्सी और तुर्गुत उस संदूक को अरतुगरुल के सामने लाकर रख देते हैं। उसके बाद अरतुगरुल तुर्गुत को वो संदूक खोलने का इशारा करता है और तुर्गुत उसे खोल लेता है। उस संदूक के अंदर अरतुगरुल की तलवार देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। अरतुगरुल भी बहुत खुश होता है ये देखकर। अरतुगरुल कहता है कि मतलब कि वो मुझे मेरे ही तलवार से मारना चाहता था, लेकिन मैंने उसके सारे ख्वाब उल्टा दिए हैं। अरतुगरुल कहता है कि अब रवायात के मुताबिक मैं इस तलवार को उसी के तख्त पे चलूंगा। दूसरी तरफ किले के बाहर सिपाही मुर्दा सिपाहियों की लाशें लेकर जा रहे होते हैं और आरिस भी उन सिपाहियों में लेटा हुआ होता है और कहता है कि ये खेल अभी यहाँ पर खत्म नहीं है अरतुगरुल, मैं वापस आऊंगा। दूसरी तरफ दुमरल आकर अरतुगरुल से कहता है कि हमने मुर्दा सिपाहियों की लाशों को किले से बाहर भेज दिया है और अपने शहीदों को कबीले लेकर गए हैं। ये सुनकर अरतुगरुल कहता है कि बहुत अच्छा किया, ये कामयाबी उन्हीं शहीदों के खून का नतीजा है, अल्लाह पाक उनसे राजी हो। उसके बाद अरतुगरुल अरसिस से कहता है कि तुम आरिस के पीछे जाओ और किसी भी तरह उसे पकड़ कर यहाँ लाओ, जिंदा या मुर्दा। उस पर अरसिस कहता है कि आप बेफिक्र हो जाए, मैं उसके सारे रास्ते जानता हूँ, मैं उसे यहाँ पर लेकर आऊंगा जरूर। दूसरी तरफ अरतुगरुल के सिपाही मुर्दा सिपाहियों की लाशों को लेकर बाहर जा रहे होते हैं। इतने में आरिस एक सिपाही की लाश को धक्का देकर वहां पर गिरा देता है और सब वहीं पर रुक जाते हैं। उसके बाद आरिस उन पर हमला कर देता है, उन सिपाहियों को शहीद करके खुद वहां से भाग जाता है। उसके बाद आरिस वहां से भागने में कामयाब हो जाता है और इतने में अरसिस भी वहां पर पहुंच जाता है। वहां पर एक सिपाही उसे बताता है कि आरिस ने ये सब किया और वो वहां से भाग गया है। ये सुनकर अरसिस अपने कुछ सिपाहियों को कहता है कि इनकी मदद करें और अरतुगरुल भाई को जाकर ये खबर दें। मैं तब तक आरिस के पीछे जाता हूँ। उसके बाद वो आरिस के पीछे रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ किले में कुछ पादरी अरतुगरुल के पास आते हैं और उन्हें कहते हैं कि ये जो कुछ हुआ उस पे हम बहुत परेशान हैं। अब आप आगे हमारे साथ क्या करेंगे। ये सुनकर अरतुगरुल उनसे कहता है कि बेफिक्र हो जाएं, आप लोग यहाँ पर आजादी से रह सकते हैं। अब से आप लोग भी मेरे लोग हैं और मुझे अपने लोगों की बहुत कदर है। आप लोग अपने मजहबी अलामात किले से लेकर जा सकते हैं। उसके बाद वो लोग अपने मजहबी अलामात लेकर वहां से रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आरिस घोड़े पर भाग रहा होता है और अरसिस भी उसके पीछे होता है। एक जगह वो पहुंचकर अपने घोड़े से उतर जाता है, अपने घोड़े को दूसरी तरफ रवाना करके खुद एक और तरफ छुप जाता है। इतने में अरसिस भी वहां पर पहुंच जाता है और अपने सिपाहियों से कहता है कि यहाँ पर निशानात चेक करो। उसके बाद उसका सिपाही निशानात चेक करके बताता है कि घोड़ा इस तरफ जा रहा है। उसके बाद वो सारे लोग उसी तरफ रवाना हो जाते हैं और उसके बाद आरिस झाड़ियों से निकलकर दूसरी तरफ रवाना हो जाता है। हकीम आर्तुक भी किले पहुंच जाता है, सबसे गले मिलकर सबको मुबारकबाद देता है और कहता है कि अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि हम फतेह याब हुए हैं। इतने में कुछ सिपाही अंदर से कुछ संदूकें लेकर आते हैं। उसके बाद उन्हें बारी बारी चेक करते हैं, कुछ में सोना और कुछ में भारी जेवरात होते हैं। उसके बाद वो लोग एक और संदूक को खोलते हैं जिसके अंदर बहुत सारे कागजात होते हैं। अरतुगरुल हकीम आर्तुक से कहता है कि इन्हें बहुत ही गौर से पढ़ें, एक एक कागज को पढ़ें, मैं देखना चाहता हूँ कि क्या ओपेक और आरिस के दरमियान क्या गठजोड़ है ताकि मैं सुल्तान के पास वो सबूत लेकर जाऊँ। दूसरी तरफ काई की कुछ खवातीन भी किले पहुंच जाते हैं। हफ्सा किले को देखकर बहुत जज्बाती हो जाती है और कहती है कि मैं यहीं पर पैदा हुई थी और यहीं पर पली बड़ी हूँ। उसके बाद सिपाही आकर उन्हें अंदर लेकर जाने का कहता है और वो लोग अंदर की तरफ रवाना होते हैं। उसके बाद अरतुगरुल हकीम आर्तुक से कहता है कि शहनशाह के लिए खत लिखें और उन्हें आगाह करें कि अब किले पर हमारी हुक्मरानी है, बहुत जल्द मैं उसे आरिस का सर तोहफे में भेजूंगा। और उसके बाद वो उस खत पर सल्जोक सल्तनत का मोहर लगाता है और ताजर निको को वो खत देकर कहता है कि ये जाकर शहनशाह को दो।
दूसरी तरफ गुंदूस किले में पहुंच जाता है। गुंदूस और मारिया एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं और गले मिलते हैं। उसके बाद हलीमा सुल्तान और हुमायूं खातून भी मारिया से मिलकर उसका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने गुंदूस को आजाद कराने में मदद की थी। उसके बाद वो अंदर अरतुगरुल के पास जाते हैं। अरतुगरुल उन्हें देखकर बहुत खुश होता है और वो लोगों से इस फतह की मुबारकबाद देते हैं। मारिया अरतुगरुल का शुक्रिया अदा करती है। अरतुगरुल कहता है कि क्या तुम्हारा भाई के सिवा भी कोई रिश्तेदार है? उस पर मारिया कहती है कि नहीं, मेरा कोई भी नहीं है। उसके बाद अरतुगरुल उसे कहता है कि हम आपको कभी भी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पर हमारे साथ रह सकती हैं, हमें कोई मसला नहीं है। ये सुनकर मारिया बहुत खुश होती है और अरतुगरुल को दुआएं देती है और कहती है कि आप हमेशा यूं ही कामयाब रहें। दूसरी तरफ आरिस छुपकर बहादुर के 3 सिपाहियों की बातें सुन रहा होता है। वो लोग कह रहे होते हैं कि अब कोई चारा नहीं है, अब अरतुगरुल को मान लेना चाहिए। वो लोग इस पर बहस कर रहे होते हैं। सिपाही कहता है कि उसने हमारे सरदार को कत्ल किया, हम कैसे उसे मान सकते हैं। आरिस छुपकर ये सब सुन रहा होता है और कहता है कि मतलब अरतुगरुल ने बहादुर को भी मार दिया है, लौनत हो तुम पर तुर्क। उसके बाद आरिस निकलकर उन सबके सामने आता है। वो लोग कहते हैं कि ये कमांडर आरिस है, हमला करो इस पर। आरिस उन सबको कत्ल करके घोड़े पर सवार होकर वहां से भाग जाता है। अरतुगरुल अपने सिपाहियों के साथ किले के अंदर मौजूद होता है और हकीम आर्तुको से मशवरा देता है कि अब हमें किले के अंदर बहुत जल्द मस्जिद और मदरसा तामीर करना चाहिए। ये सुनकर अरतुगरुल कहता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसके बाद अरतुगरुल बमसी को हुक्म देता है कि ये काम बहुत जल्द होना चाहिए। उस पर बमसी कहता है कि जो हुक्म सरदार। दूसरी तरफ अरसिस भाग रहा होता है और यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। अल्लाह हाफिज।